आज की इस वीडियो में त्रिकोणमिति से 5 अंक वाले 5 मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल को सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में आता है। तो आप लोग इन प्रश्नों को मिस मत कीजिएगा। हर साल बोर्ड एग्जाम में त्रिकोणमिति से 5 अंक वाले एक सवाल रहता है, तो यह वीडियो आपको 5 अंक पक्का कर देगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को मिस मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखना। 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर है 1 माइनस कोट थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। और ये हो गया LHS और ये हो गया RHS। हमें क्या सिद्ध करना है, LHS बराबर RHS है कि नहीं। तो सबसे पहले हम LHS को नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले LHS को नोट कर लेते हैं। तो LHS यहाँ पर हमारे पास दिया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा और ये सभी का होल स्क्वायर है, तो हम होल स्क्वायर लिख देंगे। और यहाँ पर इसका एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे साइन थीटा बटे साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, बच जाएगा 1। तो यहाँ पर हम 1 लिख लेंगे। अब माइनस यहाँ पर साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, बच जाएगा कोस थीटा, तो हम लिख लेंगे कोस थीटा और ये सभी का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर है, तो यह होल स्क्वायर इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अब बटे यहाँ पर लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या, यहाँ पर है 1 माइनस कोस थीटा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अब बटे यहाँ पर है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो हम इस फॉर्मूला पे इससे बैठाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, तो हम इसे 2 बार लिख सकते हैं। तो हम स्क्वायर नहीं देके हम इसे 2 बार लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा, तो हम इसे 2 बार लिख लिए। उसके बाद यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए प्लस बी यानी 1 प्लस कोस थीटा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 प्लस कोस थीटा इंटू हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 माइनस कोस थीटा। तो यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा और यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा, तो यह दोनों कट जाएगा। तो यहाँ पर बच गया 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। यहाँ पर RHS लाना था, तो यहाँ पर RHS आ गया। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसलिए LHS बराबर RHS। तो यह प्रूव हो गया। पहला सवाल इतना इजी था जो कि हम प्रूव कर दिए। तो ये 5 अंक में प्रश्न आते हैं। चलिए अब दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम दूसरे सवाल में LHS को नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर LHS दिया है, LHS बराबर दिया है 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए है। तो हमें पता है कि सेक ए बराबर फॉर्मूला होता है 1 बटे कोस ए। तो हम सेक ए की जगह पे 1 बटे कोस ए लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 प्लस 1 बटे कोस ए और पूरे के बटे 1 बटे कोस ए हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा कोस ए। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कोस ए। तो यहाँ पर 1 से इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा कोस ए, क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा रहता है। उसके बाद कोस ए में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कोस ए। तो यहाँ पर कोस ए अब प्लस 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा। अब बट यहाँ पर 1 बटे कोस ए हो जाएगा, बराबर है तो बराबर। हम इसे अब पलट देंगे। तो पलट देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कोस ए प्लस 1 बट यहाँ पर है कोस ए, तो कोस ए और यहाँ पर कोस ए ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे चला जाएगा। तो यह दोनों कट जाएगा, तो बच गया हमारे पास कोस ए प्लस 1। ये हमें LHS का पार्ट आया। अब हम RHS पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अब हम RHS पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर RHS दिया है क्या, साइन स्क्वायर ए बट यहाँ पर 1 माइनस कोस ए। यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 माइनस कोस ए बट साइन स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बट 1 माइनस कोस ए। अब हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर बटे 1 माइनस कोस ए। अब यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे चलेगा। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 माइनस कोस ए इंटू 1 प्लस कोस ए हो जाएगा, 1 प्लस कोस ए। अब पूरे के बटे है 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस ए। 1 माइनस कोस ए और 1 माइनस कोस ए ये दोनों कट जाएगा, तो हम इसे काट लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर बच गया 1 प्लस कोस ए।
तो यहाँ पर है cos a प्लस 1, तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं cos a प्लस 1। तो इस तरह से यहाँ पर LHS का पार्ट भी इतना आ गया और RHS का पार्ट भी इतना आ गया। तो इस तरह से यह प्रश्न प्रूव हो गया। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसलिए LHS बराबर RHS, यह प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से हम आसानी से दूसरा सवाल को भी प्रूव्ड कर लिए। चलिए अब तीसरा सवाल को प्रूव्ड करते हैं। तो यहाँ पर तीसरा सवाल में सबसे पहले हम LHS को नोट कर लेंगे। यहाँ पर रूट वाले सवाल है तो हम इसे आसानी से प्रूव्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर है 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रमेयीकरण करेंगे। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन ए है, तो यहाँ पर हर का प्रमेयीकरण करेंगे तो यहाँ पर जो माइनस का चिन्ह है वो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, और यहाँ पर हम प्रमेयीकरण करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इतना कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए है और 1 प्लस साइन ए है, तो हम इसे दो बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये दो बार है, और बटे यहाँ पर है 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ पर है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन ए का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर का होता है साइन स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, बराबर है तो बराबर, उसके बाद यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर लिखा है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अब बटे यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कॉस स्क्वायर ए। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। यहाँ पर देखो ऊपर भी स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर है, तो हम इसे होल स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं, और ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो हमारे पास बच गया 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। तो यहाँ पर 1 के साथ भी कॉस है और साइन ए के साथ भी कॉस है, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए प्लस साइन बटे कॉस ए। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि 1 बटे कॉस ए बराबर होता है सेक ए। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सेक ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर होता है tan ए। तो इस तरह से यहाँ पर सेक ए प्लस tan ए, तो ये दोनों LHS RHS बराबर हो गया। तो यहाँ पर इसलिए हम लिख लेंगे इसलिए LHS बराबर RHS। तो यह दोनों प्रूव्ड हो गया, LHS पार्ट भी आ गया और RHS भी पार्ट बराबर हो गया। तो इस तरह से तीसरा सवाल भी प्रूव्ड हो गया। अब हम चौथे सवाल को प्रूव्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम LHS को नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर LHS दिया है तो हम LHS बराबर लिख लेंगे साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला पे यहाँ पर चलेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे साइन ए का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यहाँ पर हो गया प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉसेक ए का होल स्क्वायर, प्लस होता है 2ab। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 इंटू ए, यहाँ पर है साइन ए इंटू बी, यहाँ पर है कोसेक ए। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कोसेक ए प्लस यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस का होल स्क्वायर कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब सेक ए का होल स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन ए। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कॉस ए इंटू सेक ए हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सेक ए। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन का स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस यहाँ पर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। तो साइन ए इंटू कॉस ए बराबर होता है 1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 गुने 1 क्योंकि इसके बराबर होता है 1। अब प्लस है तो प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस सेक स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस 2 इंटू यहाँ पर कॉस ए इंटू सेक ए बराबर होता है 1। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे गुने 1। उसके बाद यहाँ पर है साइन स्क्वायर और यहाँ पर कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 प्लस यहाँ पर है 2। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 और उसके बाद यहाँ पर हम दे देंगे कॉसेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर 2 है तो 2। अब हम क्या करेंगे, इसे जोड़ेंगे तो 2 2 4 और 1 हो जाएगा 5। तो हम लिख लेंगे 5 प्लस यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होता है 1 प्लस
कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर 5 1 6 1 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस तरह से LHS बराबर RHS आ गया। तो यहाँ पर LHS है 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। तो यहाँ पर 7 यहाँ पर प्लस होगा, तो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस तरह से LHS बराबर RHS आ गया। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इसलिए LHS बराबर RHS। तो यहाँ पर ये प्रूव हो गया। तो इस तरह से चौथे सवाल को भी हम आसानी से प्रूव कर दिए। चलिए अब पांचवें सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम LHS को नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर LHS दिया है, LHS बराबर cos A बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। यहाँ पर कॉस ए हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू हो जाएगा कॉस ए बटे है तो बटे 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए में भाग देंगे तो कट जाएगा, बच जाएगा कॉस ए, और कॉस ए में कॉस ए से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा ए। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, बच जाएगा 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए में गुना होगा 1 प्लस साइन ए से, 1 प्लस साइन ए से। अब हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। सबसे पहले कॉस स्क्वायर दिया है तो कॉस स्क्वायर ए, उसके बाद 1 में 1 से गुना हो जाएगा तो 1 प्लस 1 में साइन ए से गुना हो जाएगा तो साइन ए, उसके बाद साइन ए में 1 से गुना हो जाएगा तो प्लस साइन ए प्लस साइन ए में साइन ए से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। उसके बाद यहाँ पर है कॉस स्क्वायर, तो हम लिख लेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 है तो 1 प्लस 1 साइन और 1 साइन हो जाएगा 2 साइन। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 साइन ए प्लस यहाँ पर है साइन स्क्वायर तो हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर ए बटे यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है 1। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 प्लस 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन ए बटे यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 और 1 हो जाएगा 2, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2, और यहाँ पर है 2 साइन ए, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 साइन ए बटे यहाँ पर है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए है, हम लिख लेंगे कॉस ए। यहाँ पर हम 2 का कॉमन ले सकते हैं, तो 2 का कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1, और यहाँ पर से 2 चला जाएगा तो हो जाएगा साइन ए बटे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। साइन ए 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए कट गया, अब बच गया 2 गुने 1 बटे कॉस ए। तो 1 बटे कॉस ए बराबर फॉर्मूला होता है सेक ए, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सेक ए। इस तरह से यह LHS बराबर RHS आ गया, RHS। तो यह प्रूव हो गया। तो इस तरह से हम पांचवें सवाल को प्रूव कर दिए। ये थे त्रिकोणमिति के 5 अंक वाले मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। तुम चाहते हो कि त्रिकोणमिति के और 5 अंक वाले मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल को सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिख देना, हम जल्द ही लाने का कोशिश करेंगे। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के वीडियो आपको देखने को मिलती है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा।